नमस्कार। हमारे बीच हैं बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के माननीय अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपसे आप जैसा कि कल का जो कार्यक्रम है आप लोगों के द्वारा, आपके संगठन के द्वारा और साथ ही समर्पण विद्यालय के द्वारा जो दोनों संयुक्त तत्वाधान में जो कार्यक्रम किया जा रहा है मजदूर दिवस को लेकर, और इसमें खासकर दिव्यांगजनों की जो अहम भूमिका है, तो ये कार्यक्रम की क्या भूमिका है, इसके माध्यम से दिव्यांगजनों को क्या लाभ होने वाला है, उन तमाम चीज़ों को हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कल मज़दूर दिवस है और हम लोग मज़दूर दिवस मनाने जा रहे हैं। हम तमाम दिव्यांग मजबूर थे और यानी मजदूर भी नहीं थे, शिक्षा में मजबूर थे, शारीरिक क्षमता में मजबूर थे, सामाजिक प्रतिष्ठा में मजबूर थे। तो जाहिर सी बात है, हम लोग मजबूरी से ऊपर उठकर मजदूर के श्रेणी में जा रहे हैं और हम लोग भी कम से कम मजदूर बनना चाह रहे हैं। डॉक्टर शिवाजी सर हम लोग को तन मन धन से मदद कर रहे हैं। हम लोग को सारे लोग को वहाँ बुलाए हैं इस वजह से कि आप लोग मजबूर मत रहिए, मजदूर बनिए, मतलब कारगर बनिए, काम कीजिए, कामकाजी बनिए। तो हम धन्यवाद देंगे डॉक्टर शिवाजी सर को कि जिस मजबूर को उन्होंने रास्ता दिखाया है कि आप कारगर बन सकते हैं, कामकाजी बन सकते हैं। और तमाम आप लोग दर्शकों से भी निवेदन करेंगे कि उस कार्यक्रम में शिरकत करें, सहभागिता करें, या फिर जो लोग आ रहे हैं उनका उत्साहवर्धन करें। और दिव्यांगजनों के रोजगार के प्रति जो बात आपने कही, उसमें क्या अहम कार्यक्रम का जो मुख्य भूमिका होगा, इसमें दिव्यांगजन जो है रोजगार से कैसे जुड़ पाएंगे, उसके लिए क्या रणनीति है आपके पास? देखिए, हम बोले कि हम लोग मजबूर हैं, मजदूर बनने जा रहे हैं, कामगार बनने जा रहे हैं। तो हमारी मजबूरी, हमारी बेबसी, हमारी लाचारी जो है उससे ऊपर उठने के लिए कल मजदूर दिवस के दिन में कार्यक्रम रखा गया है। बिहार के दिव्यांगजन बता रहे हैं कि मनरेगा में विशेष श्रेणी का जॉब कार्ड बनाकर दिव्यांगजनों को रोजगार दिया जाता है, परंतु बहुत सारे दिव्यांगजन बता रहे हैं कि अभी तक उनको मनरेगा के माध्यम से रोजगार नहीं मिला। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनरेगा में कानून तो हैं, सुविधाएं हैं, प्रयास डॉक्टर शिवाजी सर किए, बहुत सारे लोगों को बना भी, लेकिन अभी बहुत बाकी है, बहुत कम मात्रा में ही बन पाया है जॉब कार्ड। और जो जो जिनका जॉब कार्ड बना है उनको काम दिव्यांग को नहीं मिलता है। तो ये कोई किसी को प्रावधान रहते हुए किसी को स्टाइपेंड नहीं मिलता है। ये बहुत सारी विसंगतियां हैं, उस पर तो धीरे धीरे जो चर्चा हो ही रही है, काम होंगी, सरकार से मदद लेने की ज़रूरत है। ऐसे तो कल के कार्यक्रम से दिव्यांगजनों को रोजगार का क्या उम्मीद रहेगा? कल से दिव्यांगजन अपने आप को कामगार यानी मजदूर के श्रेणी में समझेगा और मांगेगा कि अब हमको काम चाहिए, अब हम भी काम करेंगे, घर में नहीं बैठेंगे। और उनको बतलाया जाएगा कि क्या क्या आप काम कर सकते हैं जो उनकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से उनके अनुकूल होगी। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे बीच है बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के उपाध्यक्ष माननीय श्री हृदय यादव जी। हृदय यादव जी, कल जो है आपके संगठन के द्वारा मजदूर दिवस को लेकर एक बहुत बड़ा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों की अहम भूमिका है और तमाम दिव्यांगजन लगातार रोजगार के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और लगातार पिछले साल 3 दिसंबर 2021 को आपने और आपके पूरे संगठन ने मिलकर दिव्यांगजनों के लिए बिहार में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जो कि पूरे भारत में एक मैसेज गया। तो कल के कार्यक्रम से हमारे दिव्यांगजन, बिहार के दिव्यांगजन क्या उम्मीद कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम आपके चैनल से जितने दर्शक जुड़े हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही अभी कुछ देर पहले हमारे PWD एसोसिएशन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा जी इतने अच्छे बात बताए हैं कि पहले हम लोग मजबूर थे और कल मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर हमारे जो दिव्यांगजन के संरक्षक हैं, भगवान हैं, पूर्व में कमिश्नर भी रहे हैं और पूरे दिव्यांगजन पूरे बिहार के नहीं, अभी फ़िलहाल में चैनल के माध्यम से तो या कहीं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी हमारे दिव्यांगजनों ने देखा कि पूरे झारखंड के दिव्यांगजन थे, वो भी काफ़ी लाभान्वित हुए हैं अभी हाल फिलहाल में ही। तो उसी तरह से सर के मन में एक बात आया कि लगातार दिव्यांगजन कहते रहते हैं
कि मनरेगा के तहत जो जॉब मिलना था हमने कार्ड भी बनाया, हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है, हम बेरोजगार बैठे हैं। तो ये तमाम बातों को लेकर के कल हम लोग मजदूर दिवस के अवसर पर कुछ सरकार के पदाधिकारी हैं उनको भी मैंने बुलाया है और उनके सामने हम लोग उनको बताने का काम करेंगे कि आप अपना मनरेगा जॉब कार्ड में जो मजदूर दिवस के अवसर पर आप उपस्थित हुए हैं तो उसमें कैसे आपको कार्ड बनाना है, कहाँ आवेदन देना है, कैसे रोजगार करना है और सरकार कितनी आपको मजदूरी देगी, क्या क्या आपके कामें करना है। बिल्कुल उनकी मन में जो बातें हैं उसको निकाल करके हम लोग और नई बातें भरने का काम करेंगे। उनकी दिशा और दशा में उड़ान भरने का काम कल हमारे समर्पण विद्यालय में होगा जो इलाही बाग में पड़ता है, न्यू बस स्टैंड के पास है। सम्मेलन के माध्यम से आप लोगों ने सरकार को 46 सूत्री मांग समर्पित किया था, तो उसमें दिव्यांगजनों के रोजगार के हित के लिए क्या क्या मांगे थी? हम लोगों ने देखिए इतनी बड़ी जनसंख्या में पटना के गांधी मैदान के माध्यम से आपने ठीक कहा 46 सूत्री मांग हम लोग रखे थे सरकार से। अभी तक सरकार उस पर चिंतन मनन कर रही है, पढ़ रहा है, पढ़ के समझ रहा है, बुझ रहा है। उसके बाद मेरा उम्मीद है कि हमारा सभी मांगे पूरा होगा। सरकार इस पर अभी हाल फिलहाल में माननीय हमारे बिहार के जो विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं वो कुछ दिन पहले हाल फिलहाल में नालंदा गए थे। उनको कुछ आभास हुआ, नालंदा जिला में तमाम लोगों से जनसंवाद के माध्यम से मिले लेकिन एक भी दिव्यांग उनके नज़र में नहीं आया। तो ये स्पेशल उन्होंने दिव्यांगजनों को बुला करके और उनसे मुलाकात किया और मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि आपकी जो 46 सूत्री मांगे हैं मैंने पढ़ा है, देखा है और जल्द से जल्द मैं इसे ज़मीन पर उतारने का भी काम करूँगा। हमारे बीच हैं समर्पण विद्यालय के सीईओ माननीय संतोष सर। सर, आपके विद्यालय में कल इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और लगातार वर्षों से आप 1 मई मजदूर दिवस को दिव्यांगजनों के लिए कार्यशाला का आयोजन करते हैं और आप सरकार से मांग करते हैं कि दिव्यांगजनों के रोजगार के लिए अवसर पैदा किया जाए। तो कल के कार्यक्रम की क्या क्या तैयारी है? पहले तो मैं ये बता दूं, मैं संतोष कुमार सिन्हा, सीईओ समर्पण। मैं पहले ये जानकारी देना चाहता हूँ कि समर्पण है जो दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजन बच्चों के लिए, उसके अधिकारों के लिए पिछले है जो 26 सालों से कार्य कर रही है। और इसी कड़ी में दिव्यांग जो बच्चे हैं जैसे ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांग, डाउन सिंड्रोम, स्लो लर्नर, HI, VI जो बच्चे हैं उसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, उसका स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन और उसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। मैं ये बता दूं कि कल है जो 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर समर्पण की ओर से दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसमें दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने का, उसको प्रशिक्षित करने का, उसके जागरूक करने के बारे में कार्यशाला आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला के माध्यम से हम सभी पूरे बिहार के दिव्यांगजनों को इन्विटेशन दिए हैं, आएंगे और इस कार्यशाला से लाभ उठाएंगे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है दिव्यांगजनों को रोजगार, प्रशिक्षण, समाज के मुख्य धारा और पुनर्वास के लिए हम लोग ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और विगत है जो हर 1 मई के मजदूर दिवस पर हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। कल का तैयारी यही है कि हम सभी दिव्यांगजनों को है जो इस कार्यशाला में बुलाए हैं उनको है जो प्रशिक्षित कर, उनको जागरूक करके इस कार्यशाला से लाभ दिलाएंगे और समाज का मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करेंगे। हमारे बीच है बिहार के पूर्व राज्य आयुक्त निरीक्षक डॉक्टर शिवाजी कुमार, जो कि बिहार में दिव्यांगजनों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, कल जो है बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के माध्यम से 1 मई मजदूर दिवस को लेकर समर्पण विद्यालय और संगठन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। दिव्यांगजनों के लिए कार्यशाला का आयोजन करवाया जा रहा है। तो सर, आप इस कार्यक्रम को किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले 1 मई 1886 में मजदूर दिवस मनाया गया और उसका उद्देश्य है कि जो भी नींव पड़ती है, जैसे हमारा विश्वकर्मा हम बोलते हैं, तो सारा चीज़ की सृष्टि का जन्मदाता भगवान विश्वकर्मा है। उसी तरह ये जो मजदूर हैं, जितने भी बिल्डिंग्स बनते हैं, एरोप्लेन्स बनते हैं या जितना बड़ा बड़ा काम होते हैं, जितने काम हैं, तो सब कामगारों की बदौलत होते हैं। और इस काम में
जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 33, 34, 35 तक जो है ये डिफाइन किया गया है कि दिव्यांगजनों को कौन कौन सा रोज़गार सूटेबल है, किस तरह का दिव्यांग, किस प्रकार के दिव्यांग को। अगर दिव्यांग जॉब है तो उसमें 4% रिजर्वेशन है, प्राइवेट सेक्टर में 5%। लेकिन आज मजदूर दिवस का जो हम कल मनाने जा रहे हैं, इस पर ये सोचना है तमाम लोगों को, जो मिनिमम वेजेज हैं, क्या हमारे दिव्यांगजन भी कामगार हैं, उनको काम नहीं है, क्या वो देश की जो नींव डालनी है, देश का जो विकास होना है, राज्य का विकास होना है, समाज का विकास होना है, तो दिव्यांगों का भी इसमें जो कामगार दिव्यांग हैं वो स्किल दिव्यांग है और ज़्यादा समान जो कामगार है उससे बेहतर है, उनका काम करने की क्षमता बेहतर है, उनकी एकाग्रता बेहतर है, उनकी काम को आगे बढ़ाने के भी उनके मन में लालसा रहती है। ऐसा देखा गया है कि जहाँ भी दिव्यांगजनों को काम में लगाया गया है वो संगठन में ज़्यादा आर्थिक उन्नति हुई और बहुत मजबूत बन के उभरा है। तो मैं आज जो कल मजदूर दिवस पर तमाम भारत के लोगों को, जो 136 करोड़ लोग हैं, तमाम लोग को आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो दिव्यांगजन को कामगार बनाएं और काम में लगाएं। और कल का कार्यशाला का यही मकसद है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में जो दिव्यांगजनों के लिए जो काम में जो दिक्कत हो रही है, जो स्किल्ड है, उनको काम में लगाया जाए और कम से कम मजदूर जो मिनिमम है वो उस लायक है, उनको रोज़गार दिया जाए, उनको भी शामिल किया जाए। तो हम 1 मई दिवस पर जो दिव्यांग अधिकार जो हमारा कार्यशाला है उसमें समर्पण और बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन दोनों को बधाई देते हैं कि आप बिहार में लगातार इस तरह कार्य करते हैं और दिव्यांगों का अधिकार के लिए लड़ते हैं। ये शुभकामना है मई दिवस पर कि दुनिया के सभी मजदूर और कामगार इकट्ठा हो, देश को बढ़ाने में आगे बढ़ाएं और दिव्यांग लोगों को भी उसमें शामिल करें। सर, बिहार के दिव्यांगजन लगातार बताते हैं कि आपके कार्यकाल में जो दिव्यांगजनों के लिए जो कार्य हुआ और आपने जिस तत्परता के साथ दिव्यांगजनों के रोजगार के लिए आपने कार्य किया है, उस तरह से काम वर्तमान में नहीं हो रहा है। क्योंकि वर्तमान में भी उस पद पे IAS लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो कार्य आपने किया उस तरह से कार्य दिव्यांगजन नहीं देख पाते। कहाँ पे कमी है सर, चूँकि आप सरकार में रह चुके हैं? ये सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है और मैंने देखा कि प्रशासन के लोग और दिव्यांगों के बीच में आजकल ब्रिज का काम करना है, दोनों के बीच सामंजस्य बनाना है। तो हमको लगता है कि आने वाले समय में दिव्यांग लोग अपने अधिकार की जो मांग कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार जागेगी, दुनिया जागेगी। और 1 मई एक अच्छा दिन है कि अपने कामों को दिखाएं कि हम भी कामगार हैं, हमको भी रोज़गार चाहिए, हम अभी मुझे निःशक्त ना समझे, हमें कोई बेकार ना समझे। हम जो समान लोग जितना प्रोडक्टिविटी होती है उस तरह का प्रोडक्टिविटी करती है। तो हमको लगता है एक बार जब सरकार और बाकी लोगों को ये सब पता हो जाएगा और तो निश्चित रूप से धीरे धीरे बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार तक आपकी आवाज़ सुनाई देगी और सरकार में सेंसिटिव लोग बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से सरकार और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब कोई मिल के, समाज के सभी लोग मिल के, संस्थाएँ मिल के इस पर ज़रूर सोचेंगे और अगले साल जब हम 1 मई दिवस मनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग कामगार हो, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद सर।